प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, तो आइए सुनते हैं चौथ माता और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की बड़ी ही पावन कथा। कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माई रहती थी। भगवान के आशीर्वाद से उसका एक बेटा भी था। वह अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए अपने बेटे की लंबी उम्र और सलामती के लिए 12 महीने की चौथ माता के व्रत रखती थी। चौथ माता का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, सही सलामती के लिए रखती हैं। वह बूढ़ी माई हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंसारी की दुकान से थोड़ा सा घी और गुड़ लाती थी और उसके 4 लड्डू बनाती थी। उन 4 लड्डुओं में से एक से पूजा करती थी, एक लड्डू हथकार के लिए निकालती थी और एक से वह चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती थी और एक अपने बेटे के लिए रख देती थी। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया। जब अपनी ताई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उन्होंने वैशाख चौथ का व्रत रखा हुआ था। बड़ी उत्सुकता से लड़के ने पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। इस पर उसकी ताई ने बोला कि तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए ये व्रत करती है। लड़के ने सोचा कि ताई सच कह रही है, वह बूढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में नकारात्मक विचार घर कर गए। वह अपनी माँ पर ही शक करने लग गया। घर आकर लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तू मेरी सारी कमाई खा लेती है। इस पर माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके दिमाग में तो शक घर कर गया था। इसीलिए उसकी नकारात्मक सोच उसे प्रदेश जाने पर मजबूर कर रही थी। उसकी माँ ने लाख कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन वह नहीं माना। इसीलिए उसकी माँ ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और अपने बेटे से कहा कि यह आंखें मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगी। बेटा कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ की यह बात मान ली और आंखें ले लिए। वह प्रदेश जाने के लिए यात्रा कर रहा था कि उसको एक नगर में जाते समय रास्ते में एक बूढ़ी माई दिखाई दी। लड़के ने जब ध्यान से देखा तो बूढ़िया माई रो रही थी। वह रो भी रही थी और साथ में खीर और पुए भी बना रही थी। लड़के ने पास जाकर पूछा कि हे बुढ़िया माई, आप क्यों रो रही हैं? फिर बूढ़ी माँ ने बताया कि इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले तो वह खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था। वह लोगों को मारकर खा लेता था। उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए नगर में यह व्यवस्था की गई कि हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजा जाएगा। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए खीर और पुए भी बना रही हूँ। तब उस लड़के ने कहा, तुम ये खीर और पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह उस दैत्य के पास चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की यह बात मान ली और खीर और पुए लड़के को खाने को दे दिए। लड़के ने खीर पुए बड़े चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते सोते उसे शाम हो गई। शाम को उस बूढ़ी माँ के पास राजा के कुछ सैनिक आए और माँ से कहा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? बूढ़ी माँ ने लड़के से कहा कि राजा के सैनिक तुम्हें दैत्य के पास ले जाने के लिए आ गए हैं। वह लड़का खुशी से सैनिकों के साथ दैत्य के पास चला गया। दैत्य के पास जाकर उसने देखा कि दैत्य तो बहुत ही भयानक है और बहुत ही डरावना है। अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर भागने लगा। तभी उसको याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता के आंखें दिए थे और कहा था कि जब भी मुसीबत आए तो यह तुम्हारे काम आएंगे। उस लड़के ने चौथ माता की आंखें निकाले और उन्हें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती के लिए व्रत रखती हैं, तो दैत्य का सिर कटकर जमीन पर गिर जाए। यह चौथ माता का चमत्कार ही है कि उसका ये वचन कहते ही दैत्य का सिर कटकर नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। वापस आते देख उसे राजा ने अपने दरबार में बुलाया और बहुत से उपहार देकर उसको रवाना कर दिया। उसके बाद वह लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। चलते चलते वह दूसरे राज्य में पहुंच गया।
उस राज्य में एक प्रथा प्रचलित थी कि बर्तनों के आवे को पकने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। आपको बता दें कि आवा उसे कहते हैं जब कच्चे मिट्टी के बर्तनों को पकाने यानी पक्का करने के लिए आग में पकाया जाता है। वह बहुत ही विशाल भट्टा होता है। राज्य से जाते देख सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चिनवा दिया और आवे को पकाने लगे। लड़के ने फिर से चौथ माता की आंखें निकाले और बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखती है तो आवा पकने पर मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लड़के के ये शब्द बोलते ही आवा पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई। जब आवे के बर्तन निकालने लगे तो आवे से मिट्टी के बजाय सोने और चांदी के बर्तन निकले और लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। ऐसा सुनकर बर्तन बनाने वाले हैरान हो गए और उसे आवे से निकालकर राजा के दरबार में ले गए। राजा भी बहुत हैरान हुआ। राजा ने लड़के से पूछा, आखिर तुम इस आवे से जिंदा कैसे बचाए? लड़के ने उत्तर दिया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के 12 महीने व्रत रखती है, इसीलिए चौथ माता की कृपा से मैं इस आवे से सही सलामत वापस निकल आया हूँ। राजा को लड़के की बात पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए राजा अपनी आंखों से चौथ माता का चमत्कार देखना चाहता था। इसीलिए राजा ने चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकल कर दिखाओ। सुराही एक ऐसा बर्तन होता है जो घड़े जैसा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसका मुंह घड़े के मुकाबले अधिक लंबा और बारीक होता है। उस लड़के ने देखा कि एक भंवरा सुराही के मुंह से बाहर निकल रहा है। लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर आंखें निकाले और कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ तुम्हारे 12 महीने के व्रत रखती है तो मैं भंवरा बनकर सुराही के मुंह से बाहर निकल जाऊं। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने वह लड़का भंवरा बन गया और सुराही के मुंह से बाहर निकल आया। राजा ने यह चमत्कार देखा और आश्चर्यचकित हो गया और राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी ही उस लड़के से करवा दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दे। लड़के को विदेश में बहुत समय बीत गया था। एक दिन लड़के को अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सही सलामती के लिए व्रत रखती थी, तभी मैं चौथ माता के आशीर्वाद से अभी तक सही सलामत हूँ, जिंदा हूँ। इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी बात मान ली और बहुत सा धन, दान, दहेज और हाथी घोड़े देकर उसे विदा कर दिया। लड़के की कई दिन की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंचा। जिस दिन वह घर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी पंसारी की दुकान में गया जहां उसकी माँ हर चौथ को आती थी। लड़के ने सोचा कि आज माँ इस दुकान से गुड़ और घी लेने जरूर आएगी। जैसा कि लड़के ने सोचा ही था, ठीक वैसा ही हुआ। उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए हाथ में लाठी लिए हुए आ रही थी। उसको अपनी माँ रास्ते में ही आते दिख गई। उसकी माँ की उम्र बहुत अधिक हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें दिखना भी थोड़ा कम हो गया था। तो लड़के ने उसकी लाठी में पैर मारा और जानबूझकर उसके पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उस बूढ़ी माँ ने कहा, भले ही मुझे गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। माँ के यह शब्द सुनकर बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं तुम्हारा बेटा ही हूँ, मुझे माफ कर दो माँ। माँ ने अपने बेटे को पहचाना और उसे गले लगा लिया, पर उनका बेटा इतनी धन दौलत के साथ वापस आया था, इसीलिए नगरवासियों ने विश्वास ही नहीं किया कि यह उनका ही बेटा है। बुढ़िया माई ने चौथ माता को याद किया और मन ही मन चौथ माता से कहने लगी कि हे माता, मैंने अगर सच्चे दिल से तुम्हारा व्रत किए हैं तो मेरे स्तनों में दूध आ जाए और दूध की धार सीधे मेरे बेटे के मुंह में गिरे। चौथ माता के चमत्कार से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूध की धार उनके बेटे के मुंह में गिरने लगी। सभी लोग यह देखकर हक्के बक्के हो गए। उन्हें यकीन हो गया
कि यह उन्हीं का बेटा है और चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत हर महीने रखने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले पर कृपा करना। तो एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए। दुख हरता, सुख करता, रिद्धि सिद्धि देने वाले गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों में आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही खाना खाती थी। इतना ज्यादा प्रेम होता था। धीरे धीरे दोनों बड़े होते गए। बहन की शादी दूसरे गांव में हो गई। अब बहन को यह चिंता सताने लगी कि आगे क्या करूंगी, कैसे नियम करूंगी। उसने अपने पति को अपने नियम के बारे में बता दिया। पति ने भी उसे आज्ञा दे दी कि तुम रोज उसके घर जाकर अपने भाई को देख सकती हो। अब बहन क्या करती थी? हर रोज वह सुबह जल्दी उठती थी और जल्दी जल्दी अपने सारे घर का काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर चली जाती थी। जिस रास्ते से बहन अपने भाई को देखने के लिए उसके घर जाती थी, वह रास्ता बड़ा ही सुनसान था। वहां खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, हरी भरी तुलसी माता और पथवारी माता उसे दिखाई दिए। जब बहन ने खेजड़ी वृक्ष के नीचे विनायक महाराज जी, तुलसी माता और पथवारी माता को देखा तो वह बहुत खुश हुई। बहन भगवान की सच्ची भक्त थी। पूजा पाठ, व्रत, स्नान आदि बहुत नियम करती थी। उसने वहां पर रुककर गणेश जी महाराज की पूजा की। तुलसी महारानी, खेजड़ी वृक्ष और पथवारी माता को सींचा और बहुत खुश होकर पूजा करके फिर वह भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलने लगी, हे भगवान, मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना, मेरे ससुराल व पीहर में सुख समृद्धि बनाए रखना, मेरे भैया को लंबी उम्र देना। इस तरह प्रार्थना करके वह अपने भाई के घर चली गई और भाई का मुख देखा और अपने ससुराल को लौट आई। अब प्रतिदिन का उसका यही नियम था। रोज सुबह जल्दी उठकर घर के काम वगैरह करके फिर रास्ते में गणेश जी महाराज की, तुलसी की, पथवारी की और खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती, भाई से मिलती और वापस अपने ससुराल आ जाती। ससुराल आकर कुछ खाना खाती और घर के बाकी काम करती। अच्छा खासा नियम चल रहा था। लेकिन जिस रास्ते से बहन अपने ससुराल से अपने भाई के घर को जाती थी, वहां पर बहुत सारी कांटों की झाड़ियां थी, जिसकी वजह से अक्सर बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते थे। कभी उसकी चुनरी कांटों में अटक जाती थी। देखिए, क्योंकि पहले के समय में ज्यादातर लोग पैदल ही यात्रा करते थे, नंगे पैर ही, बिना चप्पल के ही यात्रा करते थे। एक समय की बात है, जब बहन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखा और फिर बैठ गई। उस समय बहन थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रही थी, तो भाभी ने उससे पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। तो भाई भाभी से बात करके बहन वापस अपने ससुराल चली जाती है। उधर उसके भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि बाईसा के पैरों में रोज कांटे चुभ जाते हैं। रास्ते में बहुत कांटों वाली झाड़ियां हैं, रास्ते को साफ करवा दो। आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। यह सुनकर भाई को अच्छा न लगा, क्योंकि वह भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। रास्ता साफ करते करते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर खेजड़ी का वृक्ष था। गणेश जी महाराज थे, तुलसी महारानी थी और पथवारी माता थी। वहां पर जाकर उसने इन सब को देखा। अब जो उसका भाई था वह बहुत ही भोला भाला था। उसे इन सब के प्रताप और शक्ति का पता नहीं था। उसे लगा यह भी कांटे वाली झाड़ियां ही है और ऐसे ही पत्थर पड़े हुए हैं। उसने गणेश जी महाराज और पथवारी माता की शिला को वहां से हटा दिया, तुलसी को उखाड़ दिया और खेजड़ी के वृक्ष को भी निकाल दिया।
और पूरा रास्ता बहुत अच्छे से साफ कर दिया। अब उसके इस कार्य से भगवान बहुत क्रुद्ध हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। भाई थक गया था और वापस अपने घर आ गया और घर आकर वह सो गया। जब वह सोया तो वह सोता ही रह गया, क्योंकि भगवान का अभिशाप उसे लग गया था। पत्नी ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति जागा ही नहीं। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और लोग इकट्ठा हो गए। लोग उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से बोली कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी इनकी बहन इनका मुख देखने आएगी। उसका यह प्रतिदिन का नियम है। भाई का मुंह देखे बिना वह कुछ भी नहीं खाती है। फिर कुछ लोग बोले कि आज तो वह अपने भाई का मुख देख लेगी, लेकिन उसके बाद क्या करेगी? वह तो चला ही गया है। फिर उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, बहन आने ही वाली होगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। जब वह जा रही थी तो उसे रास्ता बड़ा ही साफ दिखाई दिया। वह बड़ी हैरान हुई कि यह रास्ता साफ किसने किया होगा। अब जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे वह जगह मिली जहां पर खेजड़ी का वृक्ष था। गणेश जी महाराज थे, तुलसी माता थी, पथवारी माता थी। लेकिन जब उसने देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, सब उखड़ा पड़ा हुआ था। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई। अब वह वहां पर ही रुक गई और वापस से उसने खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेकर पथवारी माता बैठाई, तुलसी माता का पेड़ फिर से लगाया। गणेश जी महाराज की मूर्ति को उसने खेजड़ी वृक्ष के नीचे दोबारा से स्थापित कर दिया। सबको उसने सींचा और अच्छे से पूजा की और फिर सूर्य भगवान को साक्षी मानकर सबके पैर पकड़कर बोली कि हे भगवान, जिसने भी यह किया है उसे माफ करना। मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर वह आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे कि यह तो हमें प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूछती है। अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी कि बेटी वापस आकर इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था और उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन उठकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसे तो कुछ भी पता नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि बहुत से लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठकर रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। भाभी बोली कि कल तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने गए थे, वापस आकर सोए तो सोते ही रह गए। फिर बहन समझ गई कि भाई ने रास्ता साफ करते हुए तुलसी पथवारी उखाड़ दी थी, गणपति महाराज की मूर्ति हटा दी थी, तभी भगवान रुष्ट हो गए हैं और आज रास्ते में भगवान ने ही वह आवाज दी थी। तब उसने उन पतियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला कि मुझे तो आज बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। फिर वह अपने भाई से बोली कि भाई, आपने रास्ता क्यों साफ किया, भगवान को उनके स्थान से क्यों हटाया? अब भाई को तो कुछ पता नहीं था। बोला, बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब बहन बोली, कोई बात नहीं, मैं वापस से उन्हें ऊंचे पर बैठा कर आई हूँ। अब तुम भी रोज चलकर उनकी पूजा करना। भगवान ने मेरी इतनी लाज रखी, श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारा नया जीवन दिया है। मुझे मेरा अमर सुहाग और अमर पीहर वापस दिया है। हे भगवान, जैसे उस बहन को दिया, उस बहन की लाज रखी, उसकी भक्ति की, उसकी श्रद्धा की, कदर की,
ऐसे ही हम सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमें अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। चौथ माता की जय। सर्व देवी देवताओं की जय।